Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahato Sir YouTube channel. सर कैसे हो भाई साहब? बढ़िया सब एकदम। आज के हमारे जैसे कि हमने आपको बताया था जो हम फास्ट ट्रैक बैच कंडक्ट कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए, जो सब सीबीएसई और एक जो स्टेट बोर्ड है उसमें भी बहुत सारा काम आने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले, 1 to 1 लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाले, हम सिर्फ आपको पढ़ाई को एक टच दे रहे हैं, आपको थोड़ा एडवांसमेंट दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जिसमें हम यहाँ पे हर एक लेसन का समरी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी आई होप आपका पढ़ाई हुआ होगा, उसमें सिर्फ आपको ये हेल्प करने का काम करेगा, असिस्ट करने का काम करेगा। द टच, गोल्डन टच बोलो या फिर डायमंड टच बोलो, यही होगा आपके पढ़ाई में। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको हम जो डिस्कस किया था लेटर टू गॉड, इसमें लेंचो ने लेटर लिखा था भगवान को। अभी यहाँ पे हम आज जो सेकंड क्लास में जो डिस्कस करने वाले दोस्तों, नेल्सन मंडेला's lesson, that is नेल्सन मंडेला a long walk to freedom. The lesson is very important। जैसे कि सबको पता है नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने काफी अच्छा फाइट दिया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से उनका जो कंट्री है जो साउथ अफ्रीका, फ्रीडम मिला है। सबको पता है दोस्तों ये सब चीजें। जब वो व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उसके बाद का जो है उन्होंने सब यहाँ पे नैरेट किया है। आज हम वही डिस्कस करने वाले दोस्तों। ठीक है, बने रहिए। अभी तक हमारा जो चैनल है मातो सर यूट्यूब चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको दोस्तों को बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो नोटिफिकेशन आता है वहां पे आने के लिए बेल बटन को जो आइकॉन है उसको क्लिक कीजिएगा, तो आपको हर एक लेसन के, हर एक जो टॉपिक के जो क्लास के वीडियोस मिलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द लेसन, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से एक ये कॉन्सेप्ट उठाया है, उसमें हम वो डिस्कस करने वाले आज। ठीक है, सी ओके। जब हमें सबको पता है दोस्तों, जनरली अफ्रीकन कंट्री काफी पुअर कंडीशन है उनका आज भी। बहुत सारे कंट्रीज में थोड़े थोड़े मोड पे आए हैं, डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे जबरदस्त। लेकिन अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करेंगे दोस्तों, दे वर टोटली सप्रेस्ड बाय द फेयर पीपल्स, और व्हाट वी कैन से जो गोरे लोग हैं, जैसे कि हम बोलते हैं उनको, इंडिया में बोला जाता था गोरे लोग और काले लोग, वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी था साउथ अफ्रीका में, जिसको अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जिसमें आपको कलर के ऊपर और रेस, आपके जात पात या फिर रेस यानी कलर, कलर के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसी को हम अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, जो अफ्रीका के कंट्रीज में था, जहाँ पे जो यूरोपियंस लोग हैं वो सप्रेस कर रहे थे अफ्रीकन लोगों के ऊपर, वहां पे रूल कर रहे थे, उनका काफी एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। तो उसी के बारे में ये है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिला है। फ्रीडम मिलने के बाद जो नेल्सन मंडेला जो है, वी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तब का ये जो उसके बारे में सब यहाँ पे लेसन में लिखा है, उसका समरी हम देखेंगे क्या क्या है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहला फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना है। डेमोक्रेटिक मीन सबको पता है दोस्तों, लोगों के लिए, लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों से बनाया हुआ जो गवर्नमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और वही गवर्नमेंट बना है, और उसी के प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला जी। काफी बड़ा पर्सनालिटी है, काफी बड़े पर्सनालिटी है ये, काफी उच्च विचार वाले हैं, फिलोसॉफर है, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत ज्यादा फाइटिंग किया है फ्रीडम के लिए, उसके बाद उनको फ्रीडम मिला है कंट्री के, और उनके कंट्री के वो प्रेसिडेंट बने हैं। देखो उन्होंने शपथ लिया है प्रेसिडेंट का, कब लिया, क्या लिया, सब है उसमें, हम देखिए डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वो दिन था जिस दिन उन्होंने शपथ लिया है, कौन सा दिन था वो? ऑन 10 मई 1994। देखिए देव दोस्तों, अफ्रीका कितना पीछे है यार। हमारा फ्रीडम तो मिला इंडिया को 1947 में, राइट?
और उनको कब मिला है? 1994, अभी मिला है रिसेंटली, साल पहले। इतना खराब हालत है, देखो आप। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज इंस्टॉल। ऐसा गवर्नमेंट बना जो डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे कोई अपार्थाइड सिस्टम फॉलो नहीं की जाती, और ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। नॉन रेशियल यानी कि जात पात धर्म कलर उसके बेस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले, ऐसा गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। कहां पे किया गया है? साउथ अफ्रीका में। और कितने नंबर का था ये? फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पहले भी वहां पे था, लेकिन इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक कोई तो वहां पे रूल कर रहा था, उनका गवर्नमेंट था वहां पे, लेकिन उनका यहाँ पे पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना है 1994 में। द इंस्टॉलेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन सैंडस्टोन। ये देखो कहां पे ये शपथ का जो विधि है, शपथ विधि बोलते हैं, या फिर उसको जो फंक्शन था शपथ लेने का, वो कहां पे हुआ है? आपको एमसीक्यू में या फिर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो कहां पे हुआ ये? इन सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। क्या है? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ है, फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन पर्टोरिया सॉरी यूनियन बिल्डिंग्स है कहां पे? पर्टोरिया में। वेयर मेनी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड गैदर्ड। दुनिया के बहुत सारे लीडर्स वहां पे गए उस सेरेमनी में, राइट। नेल्सन मंडेला हैड कम टू द सेरेमनी विथ हिज डॉटर ज़ेनानी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था दोस्तों, हम जब लेसन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें हमारा फोकस जो होना चाहिए कैरेक्टर्स पे होना चाहिए। कौन कौन कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, कौन कौन से कैरेक्टर है, हमारा सब पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला भी उस ओथ सेरेमनी में आए हैं, शपथ विधि में आए हैं, और अपने बेटी को साथ में लेके आए। अपने उनके बेटी का नाम क्या है दोस्तों? ज़ेनानी। क्या नाम है? ज़ेनानी। फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क was sworn as the second deputy president। तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ लिया है नेल्सन मंडेला के साथ। नेल्सन मंडेला तो प्रेसिडेंट बने, चीफ प्रेसिडेंट, लेकिन डेप्यूटी प्रेसिडेंट दो बने। इसमें से एक कौन है? मिस्टर डी क्लर्क। एक उन्होंने कौन सा शपथ लिया है? डेप्यूटी प्रेसिडेंट का, राइट। दूसरे और थे थाबो बेकी। थाबो बेकी वे दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, यानी दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। उसमें से पहले कौन है? मिस्टर डी क्लार्क है, थाबो बेकी डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने हैं, राइट। मंडेला टुक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। मंडेला के बाद मंडेला जी ने अपने मेन प्रेसिडेंटशिप का शपथ लिया है फ्री अफ्रीका का। फ्री अफ्रीका मीन्स व्हाट? फ्री साउथ अफ्रीका मीन्स व्हाट? यहाँ पे अभी किसी का रूल नहीं है, ऐसा साउथ अफ्रीका। ही प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने शपथ लिया कि मैं पालन करूंगा, किसका? अपने संविधान का पालन करूंगा, ठीक है। एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल। और मैं खुद को समर्पित करूंगा अपने जो भी सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका है उन सबको, नागरिक को मैं अपना खुद को समर्पित कर रहा हूं। यहां से आगे मेरा पूरा जीवन जो होगा आपकी सेवा में होगा, ऐसा मंडेला जी ने शपथ लिया, राइट। ठीक है मंडेला जी। के बाद मंडेला एड्रेसेस द गेस्ट। के बाद शपथ होने के बाद मंडेला जी ने क्या किया है? जितने भी लीडर्स आए दुनिया से, जितने बड़े बड़े लीडर्स आए वहां पे शपथ विधि में साउथ अफ्रीका में, सबको क्या किया? एड्रेस किया, सबके सामने स्पीच दिया। क्या स्पीच दिया देखेंगे। आफ्टर टेकिंग ओथ मंडेला एड्रेस द गेस्ट। मंडेला जी ने क्या किया है? गेस्ट को एड्रेस किया। ही प्रॉमिस टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड। वो बोले कि मैं इस तरह की सोसाइटी बनने वाला हूं जहां पे उस सोसाइटी में हर एक सामान्य आदमी को गर्व महसूस होगा। ऐसी सोसाइटी हम बनाने वाले हैं। He thanked the international leaders for joining the ceremony। उन्होंने जितने भी दुनिया से लीडर्स आए ना वहां पे उस सेरेमनी में, सबको थैंक यू बोला है। भाई मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी दूर से आए हो, एक देश में जो अभी तक फ्री नहीं था लेकिन आज वो फ्री हो चुका है। That represented a common victory of justice। ऐसे देश है जिसको विजय मिला है अपने न्याय के प्रति, शांति और ह्यूमन डिग्निटी।
यानी उन्होंने संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे देश में आप आए हो जिसमें आपका स्वागत है, जो ऐसा देश है जिसको संघर्ष करना पड़ा है, काफी संघर्ष करना पड़ा है। He promised that he would work to remove all kinds of poverty। उन्होंने शपथ लिया है, वो बोल रहे हैं शपथ लेता हूं तो मैं मेरे कंट्री से, मेरे देश से सारी की सारी जो गरीबी है उसको मैं हटाऊंगा। सारे दुख दर्द है, सफरिंग, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, सारे दुख दर्द लोगों को मेरे रहेंगे, वो भी उसको भी मैं हटाऊंगा मेरे देश से। जितने भी गरीब लोगों के दुख है वो सारे हटाऊंगा। उसके बाद हमारे देश में सबसे बड़ी बात है, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ना काला ना गोरा, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। मैं आपको ऐसी आशा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे शपथ देता हूं मैं इस प्रकार की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे कंट्री में। He also promised that the new society would bring hope। मैं आपको शपथ देता हूं, शपथ से बोलता हूं कि हमारे देश में सिर्फ आप आशा कर सकते हो कि आप पे क्या होगी, इक्वेलिटी होगी। क्या होगी? इक्वेलिटी, समानता हम प्रस्तावित करेंगे दोस्तों। कोई यहाँ पे असमान नहीं होगा, सब देश के सामने, देश के लिए लॉ के सामने सब समान है, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद एम फ्रीडम टू ऑल, सबके लिए स्वतंत्रता मिलेगी, अपने अपने जो भी फंडामेंटल राइट्स है सब अपने अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं, सबको फ्रीडम मिल जाएगा। नोबडी इज गोइंग टू ऑपरेस एनीवन, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो रेस इज गोइंग टू ऑपरेस समबडी एल्स, तो ऑपरेस नहीं करेंगे, तो डराएंगे धमकाएंगे नहीं, सब यहाँ पे फ्री होंगे दोस्तों, और आराम से कर सकते हैं। उन्हें शपथ लिए कि मैं सबको फ्रीडम दे दूंगा, स्वतंत्रता सबको मिलेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब तक किसी को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक वो आदमी अपने लाइफ में नहीं कुछ नहीं कर सकता, अपनी खुद की डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है कि सबको पहले क्या मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा दोस्तों, आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। जैसे शपथ विधि खत्म हो चुका है, उसके बाद एड्रेस क्या नेल्सन मंडेला जी ने, उसके बाद क्या हुआ है, उनकी जो आर्मी दोस्तों, उनके आर्मी ने आकाश में, स्काई में अपने जेट्स को घुमाया है और अपनी ताकत दिखाई है, ताकत दिखाई है अपने देश ने, साउथ अफ्रीका ने। देखिए, व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, जब मंडेला ने शपथ विधि कंप्लीट किया है, साउथ अफ्रीकन जेट डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर, उसके बाद जेट्स ने आकाश में सब ऐसा घुमा घुमा के, चक्कर लगा के अपनी पावर दिखाई है, मिलिट्री पावर दिखाई है। इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री, सिर्फ पावर नहीं दिखाई है, उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी भी दिखाई है, अपनी लॉयल्टी दिखाई है, ईमानदारी। भाई हम पहले भी थे पावर में, हम पहले भी मिलिट्री में थे, लेकिन पहले का गवर्नमेंट अलग था दोस्तों, ब्रिटिश का गवर्नमेंट था, यूरोपियंस का गवर्नमेंट था, लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज हो चुका है, अभी फ्री गवर्नमेंट आ चुका है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुका है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, नेल्सन मंडेला जी, जिनको पहले हमें तकलीफ दिया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट बन चुका है, अभी वो प्रेसिडेंट बने हमारे, लेकिन मिलिट्री वालों के लिए कोई नहीं, अपनी ड्यूटी है निभानी है। जिन्होंने जितना ईमानदारी पहले गवर्नमेंट को दिखाई, वही ईमानदारी वो आगे के गवर्नमेंट को दिखा रहे, कोई कमी नहीं होगी। उनका काम है मिलिट्री का अपना ड्यूटी निभाना, भले हमारे सामने कोई भी हो, ड्यूटी हम ईमानदारी से निभाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से निभाई है, और अपनी अभी ईमानदारी दिखा रहे नए गवर्नमेंट को। भाई जैसे हम उस गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, आपके गवर्नमेंट के भी लॉयल रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी हमारे लॉयल्टी में, समझ रहे हो आप। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, मिलिट्री के जो जनरल्स है उन्होंने सैल्यूट किया है दोस्तों, सैल्यूट किया है, नए नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया है। सैल्यूट से वो अपनी ईमानदारी भी दिखा रहे हैं, भाई आप हमारे अभी प्रेसिडेंट हो तो हम आपके लिए समर्पित करते हैं हमारे आर्मी को, आप जो बोलेंगे वही होगा, हम जितने लॉयल पहले के गवर्नमेंट के लिए थे उतने ही लॉयल आपके गवर्नमेंट के लिए भी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से उन्होंने सैल्यूट किया। He recounted that they would have arrested him many years before, और उनको याद आया है नेल्सन मंडेला जी को, यही जो जर्नल है जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले अरेस्ट किया, लेकिन नहीं, ईमानदारी से काम करने वाले वो भी, अभी वो पहला था, वो पहले गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, अभी हमारे लिए काम करेंगे,
उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई शक नहीं दोस्तों। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। जैसे वो मिलिट्री ने अपना पावर दिखा दिया, मिलिट्री पावर दिखा दिया जेट्स के थ्रू, अभी उन्होंने 2 नेशनल यहाँ पे एंथम गाए वहां पे 2 राष्ट्रगान गाए वहां पे। कौन कौन से? पहला द व्हाइट सैंग, व्हाइट लोगों के लिए। देखो नेल्सन मंडेला जी ने जो गवर्नमेंट बनाया ना दोस्तों, ये मिक्स गवर्नमेंट है, जहां पे दोनों है, व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। लेकिन जो पहले का यूरोपियन गवर्नमेंट था उसमें सिर्फ व्हाइट लोग ही थे गवर्नमेंट में, ब्लैक को कोई स्थान नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था। लेकिन नेल्सन मंडेला जी ने जब अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया है, वो मिक्सचर है, उसमें व्हाइट भी आते हैं और ब्लैक भी आते हैं, दोनों आते हैं। इसलिए दोनों का विश्वास जीतना है दोस्तों, इसलिए उन्होंने दोनों लोगों के राष्ट्रगान गाए हैं। व्हाइट लोगों का पहले गाया है कौन सा? कोसी सिकेलाल, कोसी सिकेलाल द ओल्ड सॉन्ग एंड द व्हाइट लोगों का राष्ट्रगान वो गाया है, कौन सा? कोसी सिकेलल, ये राष्ट्रगान गाया है, जो ओल्ड सॉन्ग है। उसके बाद जो ब्लैक लोगों का है वो भी गाना गाया है, वो भी राष्ट्रगान गाया है, ब्लैक सैंग, कौन सा? डायस्टेम द न्यू सॉन्ग, ये नया गाना बना है, नया राष्ट्रगान बना है, विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी। दोनों राष्ट्रगान के बाद सेरेमनी यहाँ पे खत्म होता है, ओथ सेरेमनी यहाँ पे खत्म होता है। के बाद अपार्थाइड एंड साउथ अफ्रीका, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आप मेरे ना जात के हो, ना पात के हो, ना आप मेरे कलर के हो, दूर दर तक मेरा आपको कोई समानता नहीं है। जहां पे ह्यूमैनिटी की कोई कदर नहीं है, वहां पे सिर्फ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा वो सिर्फ कलर के बेस पे होगा। उसको एक जो सिस्टम वहां पे था उसको ही बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। क्या था उसमें? देखिए नेल्सन मंडेला रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस का मतलब होता है रिमेंबर, रिकॉल करना, याद आता है उनको क्या? अबाउट डेज गॉन बाय विच विल बी soon be the part of history where the whites had formed a system of the racial dominance against the black। उनको सब वो चीजें याद आ रही दोस्तों, जब व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फॉलो किया था, दोनों के बीच में दरी बन गई थी, काफी एक्सप्लॉइट किया था दोस्तों, सब उनको याद आ रहा है। सिस्टम के बारे में याद आ रहा है जहां पे रेशियल सिस्टम था, जात पात धर्म का सिस्टम था, वहां पे डिस्क्रिप्शन होता था, वहां पे कलर के लिए डिस्क्रिप्शन होता था दोस्तों। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटी विच इज नाउ ओवरटर्न। ये ऐसी सोसाइटी से हम आए जहां पे ये अपार्थाइड सिस्टम फॉलो होता था, जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन अभी नहीं, अभी सब चेंज हो चुका है और हमने अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया है जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पहले व्हाइट लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, एक्सप्लॉइट किया है, लेकिन हम अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनको भी हमारे साथ ले लेंगे, हम भी दोनों मिलके अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे आगे, और आगे दुनिया में अच्छा सा कंट्री बनाएंगे। ये सोच होती दोस्तों बड़ी लीडर, नेल्सन मंडेला की वही सोच है। तो पता नहीं होगा दोस्तों, नेल्सन मंडेला इज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। पता है आपको, शांति के प्रतीक माना जाता है नेल्सन मंडेला को, जैसे गांधी जी को माना जाता है वैसे ही साउथ अफ्रीका के गांधी जी होते हैं। वो साउथ अफ्रीका के गांधी जी कौन है? नेल्सन मंडेला जी। काफी मोटिवेटेड थे वो गांधी जी से। He says that the policy of apartheid यानी कि policy of racial segregation created a deep and lasting wound on his country and its people। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, से काफी बड़ा जख्म बन चुका है दिलों में, ब्लैक लोगों को दिलों में काफी बड़ा जख्म बन चुका है, जो हम जल्द से जल्द भरने की कोशिश। अत्याचार तो हुआ है, एक्सप्लोरेशन भी बहुत सारा हुआ है, सब अपने अरे काले गोरे में आपने बहुत बड़ी दरी बना दी थी, बहुत बड़ा गैप बनाया था, तो सारी चीजें भूलने वाले हम, कोई बात नहीं है। Now it is a system that recognize the rights and the freedom of all people। लेकिन हम अभी आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे सबके अधिकार की बात होगी, सबको अधिकार मिलेंगे, अपने अपने स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे सबको। मंडेला रिकॉल्स द सैक्रिफाइस ऑफ द फ्रीडम। मंडेला जी ये भी याद करते फ्रीडम पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा है, कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी,
कितने लोगों को अपना सैक्रिफाइस करना पड़ा है लाइफ का, तब जाके ये मिला है दोस्तों, राइट। मंडेला जी रिकॉल्स द सैक्रिफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर। मंडेला जी जो है अपने फ्रीडम फाइटर जो है उनको सबको याद करते कि उनके सैक्रिफाइस की वजह से तो आज का दिन है, इनके सैक्रिफाइस की वजह से ही हमें स्वतंत्रता मिली दोस्तों। तो उनको याद करते, वो क्या बोलते हैं देखो, ऑन द ऑस्पिशियस डे, इतना शुभ अवसर पे मंडेला जी रिग्रेटेड द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड रिमेंबर देयर सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी, हजारों लोग हैं जो शहीद हो चुके फ्रीडम के लिए, लेकिन उनका फ्रीडम, उनका सैक्रिफाइस, उस सैक्रिफाइस काम आया है आज की फ्रीडम में। आज का फ्रीडम जस्ट उनके सैक्रिफाइस की वजह से मिला है हमें। और वही जो फ्रीडम के लिए लड़े हैं और डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलने के लिए लड़े, और उन्हें अपनी जान दी दोस्तों, इसलिए हम उनको सबको याद करते आज। He thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their lives before him. वो बोलते कि मैं एक सम हूं, सबको जिन जिन लोगों ने जान दी है अपने देश के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जान दिए, डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए जान दिए, उन सबको मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। आज वो है, उन्होंने जान दिए, इसलिए तो मैं आज हूं यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट बना है साउथ अफ्रीका का। He was pained that he could not thank them. लेकिन उनको बहुत बुरा लग रहा है, दर्द होता है अंदर से कि वो यार उनको आज थैंक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज वो नहीं है मेरे साथ, जिन्होंने जान दी है मेरे देश के लिए, मेरे साउथ अफ्रीका जो देश है उसके लिए जान दी है, इसलिए मैं आज उनको थैंक यू नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे सामने है ही नहीं ना वो, इसकी वजह से। He recalled great freedom fighters. कौन कौन से फ्रीडम फाइटर, आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर को वो याद करते, हर एक के नाम आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 ऑलिवर टैम्बूज, नेक्स्ट वॉल्टर सिसुलू, उसके बाद चीफ लुथुली, यूसुफ दाडू एटसेट्रा। ये फ्रीडम फाइटर से ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी, जान गंवाई, शहीद हुए, खुद कुर्बान कर दिया खुद को, ठीक है, और उसी का फल है आज कि हमें फ्रीडम मिला है, राइट। हु वेयर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज। यार वो लोग थे, क्या लोग थे वो, जिनके पास वो साहस था, करेज था, धैर्य था, हिम्मत थी, विजडम था उनके पास, समंजस भी थे, समझने वाले थे, फिलोसोफर थे एकदम, एंड जनरोसिटी, उदार मत के थे वो, एकदम दयालु थे, ठीक है। From these freedom of fighters, Mandela learned that courage is not lack of fear, but victory over that fear. और उन्हीं लोगों से मंडेला जी एक बात सीखे, यार करेज होता क्या है। आपको क्वेश्चन आ सकते दोस्तों, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्या लगता है करेज के बारे में, उनकी सोच क्या है, क्या लगता है उनके हिसाब से करेज क्या होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, इट्स नॉट लैक ऑफ फियर, डर को खत्म हो रहा है, या फिर डर नहीं है, उसको हम करेज नहीं बोलते। जहां पे डर नहीं है वहां पे उसको हम करेज नहीं बोलते। तो करेज क्या होता है, डर के ऊपर ही वाली जो जीत होती है, डर को हम हरा के जो ऊपर आके जो आप हिम्मत दिखाते हो, उसको ही उन्होंने करेज बोला है। करेज इज नॉट लैक ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला बिलीव दैट द फ्रीडम फाइटर्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। हमारी जो देश की जो संपत्ति है, हमारे देश के जो गोल्ड है, हमारे देश की जो डायमंड है, असल में कौन है, वही फ्रीडम फाइटर है, जिनकी वजह से हमें फ्रीडम मिला है दोस्तों, वही लोग हैं। तो हमें याद रखना है, क्योंकि इतना बड़ा जो आज हम फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, तो हमें फ्रीडम मिला है, हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया है, इसका सारा श्रेय किसको जाता है, वही फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपनी जान दी है, और उनकी वजह से तो हम ये फ्रूट खा रहे हैं, स्वतंत्रता का फल खा रहे हैं आज, राइट। Man's natural goodness. Mandela believed that being white or black is not token of one's goodness or superiority. अच्छा आदमी अपने कलर से नहीं पहचाना जाता,
तुम कितने अच्छे हो कितने बुरे हो तुम्हारे कलर से पहचान नहीं होगी दोस्तों, तुम्हारे सोच से होगी, तुम्हारे एटीट्यूड से होगी। या ऐसा नहीं कि भाई तुम गोरे हो इसलिए सुपीरियर हो, तुम गोरे हो इसलिए बहुत अच्छे हो, और तुम काले हो इसलिए तुम लो लेवल के हो। ये हमारा तय नहीं का होता है, तय कहां पे होता है, आपकी सोच से तय होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पीपल, यार किसी का जन्म किसी को हेट करने के लिए नहीं हुआ है ड्यू टू कलर और रिलीजन। भाई तुम्हारी जाति है, तुम्हारा कलर ये है, किसी को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप उसको आप हेट करो, उसको धिक्कार हो उसको आप, इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ है दोस्तों। पीपल शुड लव ईच अदर एज अ लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स। यार हमें एक दूसरे को प्यार से रहना चाहिए, प्यार करो एक दूसरे, हेट नहीं करना है। हेट से क्या होगा, हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, सोसाइटी को खत्म करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, उस देश ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें एक दूसरे का हेट नहीं करना है, प्यार बढ़ाना है, फ्रेटर्निटी बढ़ानी है, भाईचारा बढ़ाना है हमें। ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ मैन, नेल्सन मंडेला जी बोलते एवरीवन शुड हैव टू ऑब्लिगेशन। यार हर एक जो आदमी है उसके दो बंधन होते हैं जिंदगी में। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बंधन। पहला क्या बंधन होता है, देखिए, मंडेला बिलीव दैट एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस। दो ऑब्लिगेशन होते हैं हर एक के। नंबर वन टू हिज फैमिली, एक होता है अपने फैमिली के प्रति जिंदा रहना, फैमिली को संभालना, फैमिली के लिए कुछ भी करना, ये होता है पहला, फर्स्ट वन। सेकेंड, द अदर टू हिज नेशन, दूसरा बंधन होता है अपने देश के प्रति, देश की सेवा करना। पहला होता है फैमिली की सेवा करो, और दूसरा होता है देश की सेवा करो। ये टू ऑब्लिगेशंस है। He believed that civil and human society every man is able to fulfill both of them। हर एक को ये दोनों को दोनों ऑब्लिगेशंस निभाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अपने फैमिली को भी साथ में लेके चलना है, और दूसरी बात यह है आपको अपने देश की भी सेवा करनी है। ये दोनों ऑब्लिगेशन आपको फुलफिल करने हैं। लेकिन मंडेला जी रिग्रेट करते इन चीजों को, क्या बोलते देखो, बट अ ब्लैक मैन बोर्न इन साउथ अफ्रीका जस्ट लाइक हिम कैन नॉट फुलफिल बोथ। तो क्या बोलते, साउथ अफ्रीका में जितने भी ब्लैक लोग हैं वो, उनके ऊपर इतना खराब दिन आया है कि वो दोनों के दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकते, एक ही ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकते। इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन मंडेला वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। तो वो बोलते हैं एक तो आपको फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको देश सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते आप। अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आपको फैमिली से बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हो। ये साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए एक प्रकार का ये बुरी चीज है, सैड थिंग कि वो दो ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, एक ही कर सकते। नेल्सन मंडेला के साथ भी वही हुआ है। जब वो उन्होंने तय किया कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, तो वो अपने फैमिली से काफी दूर गए हैं। यानी सिर्फ उन्होंने एक ही चीज की है, वो है देश की सेवा, और अपने फैमिली के लिए उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। वो बोलते हैं ब्लैक आदमी जो है एक ही ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर सकता है। Thus, he could never fulfill his obligation towards his family। वो बोलते इसलिए मैं जब देश सेवा में उतर आया हूं, देश सेवा के लिए उतरा हूं मैं, तो मैं एक ही ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर पाया हूं। वो है कौन सी, तो सिर्फ मैं अपने देश की सेवा कर पाया, लेकिन अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो रिग्रेट करते। नेक्स्ट, मंडेला's कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम क्या होता है उन्होंने बताया, देखो, Mandela remembered that as a child, freedom for him meant being able to do what he wanted। उनके हिसाब से होता है फ्रीडम क्या होता है, जो कोई भी चाहता है वो अगर उसको कर पाता है तो वही फ्रीडम होता है। जो आप चाहते हो वो उसी को कंप्लीट करना, उसी को करना, तो बोलते फ्रीडम। As long as he obeyed his father and the rules of his tribe, he was free in every possible way। वो बोलते जब तक मैं हमारे सोसाइटी में था, जब तक मैं आपके पापा की बात मानता था, मेरे सोसाइटी की बात मानता था, मेरे ट्राइबल कम्युनिटी की बात मानता था, तब तक मैं फ्री था, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ। जब वो स्टूडेंट थे तो वो सिर्फ उनको खुद के लिए फ्रीडम चाहिए था, उन्होंने लोगों के बारे में तब सोचा नहीं है, अपने देश के बारे में सोचा नहीं है, उनको सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए था। देन a young man in Johannesburg, he wanted freedom to achieve his dreams, start a family, earn for himself, etc। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली शुरू की।
अपने फैमिली के लिए करना है, काम करना स्टार्ट कर दिया, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के काम उन्होंने शुरू कर दिया है और अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है। As he grew up, he started realizing that the freedom that he enjoyed as a child was not just an illusion. लेकिन बाद में उनको ये एहसास हो गया, जो मैं आप फ्रीडम यहाँ पे जी रहा हूँ, जो फ्रीडम मैं महसूस कर रहा हूँ, जो फैमिली के लिए कर रहा हूँ, वही जो मैं फ्रीडम समझता हूँ खुद को, लेकिन वो सच में असल में फ्रीडम नहीं है। मैं आज एंजॉय तो कर पा रहा हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट माय सोसाइटी? यार मेरे सोसाइटी के जो लोग देखो आप, इनकी हालत क्या है? दे आर सप्रेस्ड बाय द फेयर पीपल। जो गोरे लोग हैं वो उनको सप्रेस कर रहे, दबा रहे, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। उनका क्या? आज मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन उनका क्या? वो अभी मुझे मेरे अभी मुझे मेरे सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा दोस्त। उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया है। पहले अभी वो अपने सिर्फ फैमिली के लिए जी रहे थे, अभी अपना सोसाइटी और अपना देश ही सब कुछ मान लिया उन्होंने। मंडेला इसलिए देश की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया है? मंडेला ज्वाइंस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया है। वहीं से उनकी पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है दोस्तों। मंडेला रियलाइज दैट हिज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम लैक फ्रीडम। उनको एहसास हुआ, जो मैं फ्रीडम समझ रहा हूं ना दोस्तों, फैमिली के साथ रहता हूँ, पैसा कमाता हूँ, खाता पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ, वो फ्रीडम मैं समझ रहा हूँ ना, असल में वो फ्रीडम नहीं है। मेरे सोसाइटी को देखो, उनकी हालत क्या है, उनमें मैं भी आता हूँ। जनरल जो सच में जो सच्चा फ्रीडम होता है ना, वो ये है ही नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे और मेरे सोसाइटी को और मेरे देश के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, तो मुझे कुछ अलग सा करना पड़ेगा। देन ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विद द डिजायर टू ग्रैंड फ्रीडम। इसलिए उन्होंने क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया अपने देश के लिए फ्रीडम पाने के लिए। अब वो सिर्फ उनको फ्रीडम नहीं चाहिए, उनको अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी चाहिए, डिग्निटी चाहिए, उनके सोसाइटी के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, सब कुछ मेरे लोगों को मिलना चाहिए। ये हक पाने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की है। देन ही बिकम फ्रीडम फाइटर दोस्तों। द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ फॉर पीपल एज अ होल चेंज हिज होल लाइफ। जब उन्होंने ठान ली ना अपने देश के लिए उनको फ्रीडम चाहिए, तो पूरा जिंदगी उनका चेंज हो चुका है दोस्तों। He transformed from a frightened young man to a bold person, which turned him from law-abiding person to become a criminal. जो आदमी पहले डरपोक था, अपने खुद को कंफर्ट जोन में रखता था, अभी वो बोल्ड बन चुका है, बोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। जो पहले डरता था, अभी वो खड़ा है, बोल्ड बन चुका है अपने सोसाइटी के लिए। जो पहले आदमी ऐसा था, जो रूल्स को फॉलो करने वाला था, रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला था, जो अभी क्रिमिनल बन चुका है। क्रिमिनल मीन्स ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो देश के हित में है लेकिन गवर्नमेंट के अपोज में, तो उनको क्या बोला गया है? क्रिमिनल। अरे लड़ रहा है ना अपने देश के लिए। He realized that the freedom is the indivisible. फ्रीडम चाहिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इट इज अ नेसेसिटी, इट इज अ मस्ट। सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। जिस किसी का जन्म हुआ इस धरती पे, तो सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, ये उसका हक है दोस्तों। इसलिए उन्होंने लड़ाई देना शुरू कर दिया है। मंडेला रियलाइजेशन, उनको क्या रियलाइज हुआ है? मंडेला रियलाइज दैट ही कुड नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम व्हेन हिज कम्युनिटी वाज नॉट फ्री। तो रियलाइज हुआ है, यार मैं फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता, मेरे खुद के फ्रीडम को, जहां पे मैं मेरे फैमिली को काम कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं, जहां पे मेरी सोसाइटी, मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरा देश भूख के मारे मर रहे हैं, तो खाने को पीने को नहीं है, तो स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, जहां पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, और वह उस माहौल में मैं आपके फ्रीडम को एंजॉय करूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन किया दोस्तों, और वो खुद फ्रीडम फाइटर बने। जहां पे मेरे सोसाइटी फ्री नहीं है, वहां पे मैं कैसे फ्री रह सकता हूं? ये उनकी सोच दोस्तों। He also realized that just like oppressed, the oppressor is also not free. जुल्म करने वाला भी और जुल्म सहने वाला भी, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो भी, कोई फ्री नहीं है। जो जुल्म कर रहा है वो भी फ्री नहीं, क्योंकि उसको किसी की बात माननी पड़ रही है, किसके वो अंडर में है। और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है दोस्तों, वो तो ऑलरेडी फ्री है ही नहीं है, क्यों? जुल्म करने वाला उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों भी फ्री नहीं है।
द ऑप्रेस्ड इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो ऑप्रेस हो चुके ना, जिनको दबाया जा रहा है, जिनके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, वो तो ऑलरेडी उनका हेट कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, इनके प्रति सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं है। Thus the both oppressor and oppressed alike are robbed of their humanity। यार दोनों का पास फ्रीडम नहीं है, जुल्म करने वाला भी और जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है वो भी, दोनों फ्री नहीं है, दोनों को फ्री करना पड़ेगा। बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, दोनों को फ्री करना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, यार लोगों का गवर्नमेंट होगा, तब ये पॉसिबल होगा। ये अत्याचार को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे देश को हम फ्रीडम पाएंगे, जब हमारे देश में फ्रीडम मिलेगा, तब ये पॉसिबल होगा। जब लोगों का गवर्नमेंट बनेगा, तब ये पॉसिबल होगा। इसके यहाँ पे प्रकार की उनकी सोच है दोस्तों। लिबरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यार स्वतंत्रता, फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, सब उन्होंने बताया। और आपने देखा ही है 1994 में जब उनका फर्स्ट गवर्नमेंट बना है दोस्तों, उसके बाद और आज तक की डेवलपमेंट देखो आप साउथ अफ्रीका में, इंडिया जैसी तरक्की कर रहे हैं वो भी, आप देख लेना। इसके लिए ह्यूमन बीइंग और अल्टीमेटली सोसाइटी और अल्टीमेटली देश को अगर आगे बढ़ना है तो चाहिए, सबसे बड़ी बात चाहिए जो होती है वो होता है फ्रीडम। फ्रीडम चाहिए दोस्तों। आदमी को भी अगर डेवलपमेंट करनी है तो फ्रीडम चाहिए। यही उन्होंने इंपॉर्टेंस बताया फ्रीडम का, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, उसके बाद उनको फ्रीडम मिला है। ठीक है, तो ये दिस वाज जस्ट समरी ऑफ नेल्सन मंडेला वे टू फ्रीडम, लॉन्ग जर्नी टू फ्रीडम। तो वो हमने देखा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस की है। यहाँ पे भी आपको जो नेल्सन मंडेला के थॉट्स है, जो आपने फ्रीडम फाइटर के बारे में सोचते हैं, आगे की उनकी सोच, जो उनका विजन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ताकि क्वेश्चन यही पे आएगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। तो जहां तक हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उससे कवर हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, उनकी जो लड़की है झरीना, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था समरी ऑफ द नेल्सन मंडेला। नाउ ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेसन। विल स्टॉप फॉर टुडे। आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।